नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से अपना अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हुए हम मापन के उस थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो आपको विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल और विभिन्न कंपटीशनों में आने वाले ऑब्जेक्टिव और बड़े लेवल पर होने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चनों में सहायता करेगा। मापन चैप्टर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको आभास तभी होगा जब आप कंपटीशन में जाएंगे और गए होंगे, देखे होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए बता दूं कि मैं आपको प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि जो मैं मापन चैप्टर पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने जा रहा हूं, उसका इतना निचोड़ आपको मैं पढ़ाऊँगा अपने स्तर से कि आपको धरती पर कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसमें आने वाले सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन हो, आपको मतलब कि छूटने नहीं दिया जाएगा। जैसे कि देखिए, ये टारगेट टाइम का एक आपका ये पेपर है टेट का। कभी पेपर हुआ होगा टेट का, ये टारगेट टाइम में दिया है। देखिए ध्यान से, टारगेट टाइम में दिया है ये, और उसमें ये क्वेश्चन है, सॉल्व पेपर है, उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक परीक्षा है 2019 में, मापन चैप्टर का है। मैं देखा हूँ और उसमें देखिए इसमें जितना भी मैं क्वेश्चन पढ़ाऊँगा मापन से या जितना भी अपने स्तर से पढ़ाऊँगा, उसमें देखिए ये आया है माइक्रोन के बारे में आया है। तो ये माइक्रोन हो, चाहे ये आपका खाने का सोडा हो, चाहे जो भी ये ध्वनि की तरंगे कैसी अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, ये सब हम एक एक करके, अगर हमारा कोई वीडियो लगातार देखता रहे और टोटल वीडियो मेरा देख ले, तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि उसका कोई क्वेश्चन छूटने वाला है। तो आइए बिना देर किए हुए मापन नाम के चैप्टर पहले सब्जेक्टिव करते हैं, फिर उसमें आने वाले न्यूमेरिकल करेंगे, और जितना लगभग इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे 50, 100, 200 सब, उसका मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मापन क्या होता है? मापन देखिए, मापन क्या होता है? मापन का मतलब होता है मेजरमेंट, MEASUREMENT। मेजरमेंट मतलब होता है मापन। सबसे पहले हम लोग मापन समझते हैं कि मापन क्या होता है। मापन किसी अज्ञात राशि को, मापन का मतलब होता है किसी अज्ञात राशि को निश्चित मात्रक वाली ज्ञात राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। मतलब क्या? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए, हमारी ये पेन है, कितनी लंबी है हमको कोई आइडिया नहीं है, कोई हमारे पास इसका कोई आकलन नहीं है। मतलब ये अनिश्चित राशि है, इसका कोई मतलब कि निश्चित नहीं कितनी लंबी है। एक अंदाज पे हम लोग यही कह सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर है, या आधे इंच के है, 2 इंच का है, 5 इंच का, ये नहीं कह सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, एक निश्चित मात्रक वाली पैमाना लेंगे जिसको हम स्केल कहते हैं, और उसी से हम लोग तुलना कर लेंगे और बता देंगे कि ये कितने इंच का है, कितने सेंटीमीटर का है, कितने मीटर का है। ऐसे ही बहुत छोटे थे हम, हमारे बाबा जाते थे सब्जी भी बेचने के लिए, तो उसमें वो बाट नहीं ले जाते थे, किसी कारण से, हो सकता है कि उधर से उधर मार्केट करते होंगे, तो पत्थर मंगाते थे हम लोगों से, ईंट पत्थर मंगाते थे और बगल वाले से एक बाट लेते थे। तो जो पत्थर मंगाते थे अज्ञात राशि होती थी, और जो बाट मांगते थे वो निश्चित मात्रक के 1 केजी लिखा होता था या आधे केजी लिखा होता था, तो वो निश्चित मात्रक है। उस पर उसी से तराजू पर रख करके तुलना करके और उसको बना लेते थे बाट। इस तरह से वो मापन कर लेते थे। मार्केट में जो भी वस्तुएं बिकती है वो अज्ञात होती है, कितनी क्वांटिटी होती है, और उसको हम क्या करते हैं, तराजू पे निश्चित मात्रक वाली बाट, जिसको हम बाट कहते हैं, उससे तुलना कर लेते हैं। इस तरह से वो मापन होता है। तो मापन का सिंपल सा डिफिनीशन है, जिसको हमको लर्न नहीं करना, सोचना है कि मापन क्या है। तो अज्ञात राशि को, कोई भी अज्ञात राशि हो, चाहे वो खाने वाली वस्तु हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, उस अज्ञात राशि को निश्चित मात्रक वाली ज्ञात राशि से तुलना करना ही मापन कहलाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से मापन हो गया। मापन की परिभाषा समझ में आ गया? ठीक है, तुलना करना मापन कहलाता है। अब आप सोचिए कि किसी चीज को मापेंगे तो क्या होगा। मापेंगे तो उसका परिमाण आएगा। क्या आएगा? परिमाण। किसी चीज को मापेंगे तो परिमाण आएगा, एक उसका मान आएगा, मान, वैल्यू आएगा, परिमाण। परिमाण को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आएगा। बात समझिए। एक और इसका हिंदी का एकदम एकदम बिल्कुल अपरूप एक हिंदी होता है जिसका नाम है परिणाम। थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो ये हम बोल देंगे, जो कि इससे रिलेटेड नहीं, अलग चीज है ये। इसका इंग्लिश होता है रिजल्ट। रिजल्ट होता है।
दोनों में एकदम अंतर है। ये परिमाण आप फिर समझिए, किसी चीज़ को मापते हैं तो उसका परिणाम नहीं आता है, परिमाण आता है, मैग्नीट्यूड आता है। कोई हम कार्य करते हैं, पेपर देते हैं या कोई घरेलू कार्य करते हैं तो उसका परिणाम आता है। वो परिणाम रिजल्ट या तो ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, वो हमारा परिणाम होगा। कोई कार्य करेंगे तो, लेकिन हम मापेंगे, किसी भी चीज़ को मापन करेंगे तो मापन के पश्चात उस वस्तु का परिमाण आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। तो हम आज फिर से बता रहे हैं आपको कि दोनों में अंतर है, तो ये दोनों अंतर आप याद भी रखिएगा। चले, तो परिमाण जो आएगा ये किस किस चीज पर डिपेंड होगा? तो किसी भी राशि के मापन के पश्चात आए हुए परिमाण, उस राशि वो परिमाण दो बातों पर डिपेंड करता है। क्या क्या? पहला संख्यात्मक मान, और दूसरा मात्रक। इंग्लिश में समझते हैं, ये होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये होता है यूनिट। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि किसी राशि का जो परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण जो होता है वो होता है संख्यात्मक मान गुणे मात्रक। एक प्रकार का फार्मूला भी तैयार हो गया और आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन गया कि किसी भी राशि के परिमाण के लिए क्या चीज़ आवश्यक है। तो दो बातों की आवश्यकता होती है, दो राशियों की आवश्यकता होती है, एक परिमाण और दूसरा परिमाण जो होती है दो राशियों पर डिपेंड करती है, संख्यात्मक मान और मात्रक, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स। ओके, चलते हैं। तो एक सूत्र हो गया। आगे हम बढ़ेंगे तो आइए आगे में हम देखते हैं कि जो हमारा तीन राशियां हो गई, एक परिमाण, संख्यात्मक मान, मात्रक। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनेगा कि संख्यात्मक मान और मात्रक में कैसा रिलेशन होता है। रिलेशन बोले तो रिलेशन दो प्रकार के होते हैं, समानुपाती, एक व्युत्क्रमपाती। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक राशि अगर इंक्रीज हो रही है, माने बढ़ रही है, तो दूसरी राशि भी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए सोचिए, जैसे मान लीजिए कि आप दूरी चल रहे हैं, तो जितना दूरी आप अधिक चलेंगे उतना भी समय आपको क्या लगेगा, अधिक लगेगा। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, दूरी ज़्यादा तो समय भी ज़्यादा। तो बोलते हैं कि दोनों में कैसा रिलेशन है, तो समानुपाती का रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए, आप घर में काम लगाए हैं, आपके घर में काम लगा हुआ है, मजदूर काम कर रहे हैं, तो काम समाप्त होगा, ज़्यादा दिन में होगा, कम दिन में होगा। तो मान लीजिए मजदूर आप बढ़ा दीजिए, मजदूर बढ़ जाएंगे तो आपके जो काम करने का समय होगा, काम समाप्त होने का जो समय होगा, वो समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आपके घर में 5 मजदूर कर रहे हैं, 20 दिन में कोई काम खत्म किए, मजदूर बढ़ा के आप 10 कर दिए, तो वो दिन कम हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। तो वो व्युत्क्रमपाती बोलते हैं। तो आपके दोनों का सिंबल यही होता है, अंतर ये होता है कि 1/, होता है, तो समझिए कि यही इसी सिंबल को व्युत्क्रमपाती बोलेंगे, और सामने सामने होगा तो इसको समानुपाती बोलेंगे। तो वही बात पर चलते हैं फिर से हम, कि जो हमारा संख्यात्मक मान और मात्रक होता है उसमें कैसा रिलेशन होता है। तो आप उसका जवाब देंगे व्युत्क्रमपाती का, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा तो व्युत्क्रमपाती मारेंगे। ठीक है, कैसे, इस बात को भी सोचते हैं, क्योंकि विज्ञान कहता है कि हमको प्रमाण दो, मैथ कहता है कि हमको प्रमाण दो, तो प्रमाण हम आपको देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, आपके पास 1000 मीटर कोई दूरी है, या कोई वस्तु है 1000 मीटर लंबी, उसको आप 1 किलोमीटर बोल दे रहे हैं। ठीक है, फिर भी दोनों बराबर है। आप यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मीटर भी दूरी का मात्रक है, किलोमीटर भी दूरी का मात्रक है, लेकिन ये मीटर छोटा मात्रक है और साथ में क्या है, बड़ा संख्या है। तो जैसे ही मात्रक घटा तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया।
यहाँ मात्रक बड़ा है, किलोमीटर हर आदमी जानता है किलोमीटर बड़ा होता है, और उसके साथ में एक लिखा गया है, यानी मात्रक घट बढ़ गया तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया, घट गया। इस तरह से दोनों में व्युत्क्रमपाती का संबंध होता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे कि संख्यात्मक मान और मात्रक में कैसा संबंध, व्युत्क्रमपाती का। आगे चले, आइए दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, पेपर बनाने वाला अपना स्तर बनाए रखता है, किस स्तर से बच्चों के बीच क्वेश्चन प्रस्तुत किया जाए कि बच्चे जानते हुए भी घबरा जाए। तो दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि परिमाण और संख्यात्मक मान में कैसा रिलेशन होता है। तो समानुपाती बोलिए, परिमाण और, पहला था कि संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान तो बोलिए व्युत्क्रमपाती मात्रक। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि परिमाण समानुपाती बोलिए संख्यात्मक मान। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है परिमाण तो बोलिए समानुपाती, क्या बोलेंगे तो बोलिए मात्रक। इस तरह से परिमाण में मात्रक में समानुपाती, परिमाण संख्यात्मक मान में समानुपाती, लेकिन संख्यात्मक मान और मात्रक में व्युत्क्रमपाती। 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एक न्यूमेरिकल वैल्यू से हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आइए, इस तरह से हमारा मापन का एक परिभाषा और मापन के द्वारा आए हुए परिमाण किस किस पे डिपेंड करता है और क्या रिलेशन होता है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। तो आइए हम आगे ध्यान देते हैं, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि जो राशि होती है, जो राशि वो अगर हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं तो उस राशि को भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़े जाने वाली राशियों को कहते हैं भौतिक राशियाँ। तो आइए हम लोग कोशिश करेंगे कि ये अगले वीडियो में हम भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे और उसमें आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।